इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। तेरे लिए भाग 3। अभी तक आपने जाना आदित्य की नौकरी छूट जाती है और आदित्य मुंबई में अपने दोस्त के साथ नौकरी करने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे पुलिस पकड़ लेती है और जब यह शालिनी को पता चलता है तो शालिनी अपनी माँ के साथ वहाँ आदित्य को छुड़ाने के लिए चली जाती है। लेकिन आदित्य को 1 साल की जेल हो जाती है। अब शालिनी के पास घर चलाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो उसने कुछ काम करने की सोची। तभी एक डॉक्टर को एक भरोसेमंद काम वाली की ज़रूरत थी, तो शालिनी ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब आगे सब ठीक ठाक चल रहा था। शालिनी बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती थी, इसलिए डॉक्टर साहब अब उस पर विश्वास करने लगे थे। कुछ दिन बाद माँ जी की तबीयत खराब हो गई, तो शालिनी डॉक्टर साहब को बोलकर बच्चे को अपने घर ले आई ताकि वो दोनों का ख्याल रख सके। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब बच्चा बड़ा हो रहा था और शालिनी को पहचानने लगा था। यहाँ तक कि जैसे ही सुबह शालिनी काम पर आती, वो उसकी गोद में जाने के लिए मचल उठता और इसलिए पहले शालिनी उसे थोड़ी देर अपनी गोद में खिलाती, फिर उसे पालने में सुलाकर अपने काम निपटाती। बच्चा बहुत प्यारा और गोलू मोलू सा था। शालिनी उसे प्यार से गोलू बुलाती और फिर डॉक्टर साहब ने भी उसे इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो भी सोचते कि शालिनी ने अगर काम छोड़ दिया या फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो गोलू को संभालने में बहुत मुश्किल आएगी। अब साल पूरा होने वाला था। दिन नज़दीक आ रहे थे आदित्य के जेल से रिहा होने के, और शालिनी आदित्य को अपने ख्यालों में महसूस करने लगी थी। पूरा दिन तो गोलू को संभालने और दोनों घर की देखभाल में बीत जाता, पर रात में आदित्य की यादें शालिनी को बेचैन कर दिया करती। कभी उसे लगता आदित्य ने दरवाज़ा खटखटाया है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि आदित्य उसके करीब सोया हुआ है और वो अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करने लगती। फिर कभी कभी शालिनी अचानक से ही डर जाती और अपने डर के कारण भी उसकी समझ में नहीं आता। गोलू भी अब बड़ा हो गया था और धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा था, पर अभी वो कुछ बोलता नहीं था। इसलिए शालिनी उससे हमेशा पापा बोलना सिखाया करती थी, पर वो बस आ आ के अलावा कुछ नहीं बोलता था। डॉक्टर साहब उसे बोलते भी थे, लगता है ये देर से बोलना शुरू करेगा। आज आदित्य की रिहाई का दिन था और वो साहिल के साथ ट्रेन से घर आ रहा था। शालिनी की आदित्य से फ़ोन पर बात हुई थी थोड़ी देर, फिर वो माँ से बात करने लगा था। शालिनी आज डॉक्टर साहब से बोलकर जल्दी घर आ गई थी और आदित्य की पसंद का खाना तैयार करने में लगी हुई थी। शांति जी ने शालिनी को बिना बताए डॉक्टर साहब को बोल दिया था कि शालिनी अब काम पर नहीं आएगी, इसलिए आप किसी और को रख लीजिए। इसीलिए उन्होंने एक लड़की को पहले से ही काम करने के लिए देख रखा था। रात 9 बजे आदित्य घर आया। शांति जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक आदित्य अपनी माँ के गोद में सर रखकर लेटा रहा, फिर फ्रेश होकर आया। तब तक शालिनी ने खाना लगा दिया था। शांति जी ने उसे अपने हाथों से खिलाया और फिर उसके बालों में तेल लगाने लगी।
शालिनी कमरे में बैठकर आदित्य का इंतज़ार कर रही थी और अपनी शादी की तस्वीरें देख रही थी। आदित्य ने अचानक से आकर पीछे से शालिनी को गले लगा लिया और उसकी गर्दन पर हल्के से किस की। शालिनी ने शर्मा कर पलकें झुका ली। नाराज़ हो क्या शालिनी? वो क्यों? धीरे से शालिनी ने कहा। मैं बहुत देर तक माँ के पास बैठा था इसीलिए। छी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? नहीं, मैं बस तुम्हारी सवाल करती हुई आवाज़ सुनना चाहता था। आदित्य ने शालिनी को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। जानती हो शालिनी, ये 1 साल मैं तुम्हारी बातों, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी यादों के कारण काट पाया हूँ, वरना मैं तो पागल हो जाता। शालिनी ने अपने हाथ आदित्य के होठों पर रख दिए। ऐसा नहीं बोलते जी। आदित्य ने शालिनी के हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। सुबह 8 बजे तक शालिनी सो रही थी आदित्य की बाहों में, बहुत दिन बाद सुकून से जो सोई थी। अचानक उसे ख्याल आया कि गोलू उसे ढूंढ रहा है और उसकी नींद खुल गई। शालिनी उठने लगी तो पाया कि वो आदित्य की बाहों में है। उसने आदित्य की बाहों से निकलने की कोशिश की तो उसकी नींद खुल गई और आदित्य ने उसे फिर से अपने करीब कर लिया। शालिनी ने बहाना बनाया कि बस 5 मिनट में आती हूँ। तब आदित्य ने उसे छोड़ा। शालिनी शांति जी के पास आई और अपनी परेशानी बताई कि वो कैसे काम पर जाए, तो शांति जी ने उसे समझाया कि मैंने डॉक्टर साहब से बोलकर तुम्हें छुट्टी दिलवा दी है और तुम आदित्य से अपने काम करने की बात मत बताना। शालिनी शांति जी से बात करने के बाद आदित्य के पास आ गई थी। आदित्य ने 10 बजे तक उसे उठने नहीं दिया। जब शालिनी नाश्ता बना रही थी तब उसे शांति जी ने कहा कि अब तुझे नौकरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया था, इसलिए उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया है और अभी कुछ दिन आदित्य को अपने काम करने के बारे में मत बताना। थोड़े दिन बाद आराम से बता देंगे। शालिनी ये सुनकर निश्चित हो गई कि गोलू को संभालने के लिए कोई है, पर उसे गोलू की याद भी आ रही थी और वो खीर में चम्मच से चलाते हुए मुस्कुरा रही थी कि आदित्य ने उसे आवाज़ दी और फिर वो अपनी सोच से बाहर निकल आई। आदित्य आजकल शालिनी को दीवानों की तरह प्यार करने लगा था। जहाँ भी शालिनी को अकेले देखता तो उसके करीब आ जाता। अभी भी शालिनी अपने कमरे में चादर ठीक कर रही थी कि अचानक आदित्य ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आया। शालिनी शर्मा गई थी। इस तरह दिन में दरवाज़ा बंद करके अच्छा नहीं लगता। शालिनी ने नज़रें झुका कर कहा। आदित्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। आदित्य को आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और वो कहीं बाहर नहीं गया था। आज उससे मिलने साहिल घर आया था। माँ भी दोनों के साथ बैठी थी और शालिनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। साहिल बता रहा था कि अब मैं वापस मुंबई नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी जमा पूंजी से 2 ऑटो रिक्शा खरीद लिए हैं। एक मैं चलाऊंगा और एक भाड़े पर लगाऊंगा। अगर तुम चाहो तो तुम भाड़े पर ले लो। आदित्य की माँ को ये बात अच्छी लगी और आदित्य भी समझता था कि जेल से निकले व्यक्ति को नौकरी मिलना कितना मुश्किल होगा, इसलिए वो भी तैयार हो गया। 2 दिन बाद ही रिक्शा की पूजा करने के बाद उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया था और अब उसके दोस्तों में रिक्शा चालक भी जुड़े गए थे। इस चक्कर में आदित्य ने आज पहली बार शराब पी थी और जब वो घर आया तो सीधे अपने कमरे में आ गया। शालिनी ने कहा, आप माँ के पास नहीं बैठे? तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया
और तब शराब की गंध ने शालिनी को विचलित कर दिया। अब आदित्य ने घर पर शराब पीकर आना भी शुरू कर दिया। क्या होने वाला है शालिनी के साथ? क्या शालिनी शराब पीने की आदत आदित्य से छुड़वा पाएगी? क्या यह आदत उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी? यह सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।